बोलो जुआ केसरी बोलो। बोलो जुआ केसरी आकर बोला 300 में रखो, मराएंगे उसके बाद इसको सिलेंडर में पीसो। जाएंगी कहाँ, लड़का ही नहीं मिल रहा तभी तो भागूंगी। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10:30 बजे से और अपने प्यारे नारी गांव से। तो मैं फाइनली कल पहुंच गई थी अपने गांव में और आज से हमारे खेतों के काम भी शुरू होने लगे हैं। जैसे कि खेतों को साफ सुथरा करना पड़ता है साफ सुथरा करना पड़ता है, मतलब उसमें खरपतवार रहती है जो वो निकालनी पड़ती है, थोड़ा पत्ते पत्ते गिरे रहते हैं वो साफ करना पड़ता है। तो मम्मी तो चली गई थी सुबह, क्योंकि मम्मी सुबह नहा के, और हमारे घर में देर में धूप आती है तो ऊपर धार में धूप जल्दी आ जाती है, तो मम्मी धूप सेकने भी चली गई वैसे ही, अब वैसे खेतों का काम भी शुरू करने चली गई है। और मैं तब तक ना घर का काम कर रही थी और मैंने कहा घर का काम कुम निपटा के तब चलती हूँ खेत में। और अभी मम्मी का कॉल आ रखा था तो कि जल्दी आ जा, फिर मैं खेत में भी चलती हूँ। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कहीं कभी मेरा गिच्चा भी रबड़ा जाता है, कुछ भी निकलता रहता है मेरे मुंह से, तो आप नोटिस करते होंगे, आपको बहुत हंसी आती होगी, मेरे को खुद हंसी आती है कि मैं बोलती क्या हूँ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। और मुझे शब्दों का प्रयोग करना भी नहीं आता अभी, क्योंकि मैं घर में, मैं कहीं मेहमानों के यहाँ जाऊँगी ना, तो मैं चुपचाप रहती हूँ। अगर मेरे मुंह से शब्द गलत निकल गए ना तो सामने वाला सोचेगा कि कितनी बदतमीज़ है, क्या बोल रही है ऐसा, इसकी वजह से मैं चुपचाप रहती हूँ तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में भी ऐसे ही हो रहा है। तो अभी देर ना करके हम चलते हैं खेत में और मम्मी से ही मिलाती हूँ मैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और खेत में मम्मी नहा धो के धूप सेकने के लिए पहुंच गई है सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो ये धीरे बोलने वाले को मैंने घास दिया और वो दूसरी सर लाया, उसको ने घास लिया यहाँ पे, तो वो घास निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा अपना खेत साफ कर देती हूँ। 2 मिनट ऐसे बोलो, बोलो जुआ केसरी बोलो। तो हाँ? बोलो जुआ केसरी बोलो। बोलो जुआ केसरी आकर लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, इसको हम पान बोलते थे जब छोटे थे ना, हम उठा उठा के लो, लाते ये थे, है वो। बोलते थे हम पान खा रहे हैं। इनको हम एक रुइना का पत्ता होता था उसके अंदर रखते थे और तब खाते, तब बोलते थे हम पान खा रहे हैं। ये भीमल का पेड़ है ना, इसके बीज रहते इसके हैं। बीज है, ये देखो मीठे मीठे होते हैं, मीठे होते हैं बहुत। देखो इनको, देखो ये लाल हो रहे हैं, इतने पक रखे हैं, ये पक देखो। रखे हैं ये। बहुत अच्छे होते हैं खाने में। किस किसने खाए हैं जरूर कमेंट करना और बताना आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, नहीं मम्मी? हाँ, हमारे यहाँ वो बोलते हैं भीमल। भीमल, भ्यूल बोला, भ्यूल। भीमल बोल रखे। हाँ तो मम्मी अभी उसी को खा रही है। ये तो खाना हम आगे चुलाल करियो खेत है। लोट काट बादाम और खाना में ये खाना लोट नाश्ते में 200 ड्राई फ्रूट खा रहे हैं हम। तो कब सोचते हैं कब गिरे नीचे, कब हम। तो हम पहाड़ी है ना, वो देसी रहते हैं। देसी पहाड़ी नहीं खाते, काजू बादाम बाब ने खाते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आए तो मैं अपने खेत में थी घास लेने, इसने कहा मेरा घास भी रख लो, हमने मना किया, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो ये पहले तक बोल रही थी 1 किलो में रखो 700 में। हमने हाँ ना कुछ नहीं, हमने आंखें नहीं खोली। इसने बोला 300 में रखो, हमने चट से घास काट दी। सनी है की तब सनी इसलिए आई दोस्तों, सच में अगर अपनी गाय ना हो, भैंस ना हो, तो अपने घास का बर्बाद हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग लेते नहीं है ज्यादातर घास। ऐसी वैसे भी बहुत सारी भैंसे बेच दी है इस बार नारी में, तो बहुत घास का बर्बाद हो रहा है। तो जब मैंने 1 किलो में बोला 700 में, तब तो ऐसे बोला घास तो पेला है, बोल बहुत है बोल घास। जब मैंने बोला एक माणी में काट ले 300 में, बोला हाँ तब यहीं पे काट देंगे। तो घास की हालत ऐसे हो रही कि सूखा हो रखा घास, तो किसने निकालना है घास? नहीं, आजकल सूखा ही होता है, पेड़ है ना यहाँ पे। हाँ ये है ना हरा घास, अच्छा। आजकल घास सारी जगह सूखा ही है। निकालो निकालो तो तो दोस्तों वहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची निकाल दी है घास और यहाँ पे हमारी भाभी जी निकाल दी है घास। बोला हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ मस्त हैं। पर क्या करें, दीदी को तो हमने आज छकाई दिया। दीदी ने बोला 1 किलो में, मैं चुप रही, मेरा घास तो बहुत देर का है। दीदी ने मेरे को, धीरे बोलने वाली ने बोला नहीं, पहले तब बाद में बोला 1 माणी के, तो बोला हाँ 150 तू देगी और 150 ये देगी। तब निकाल रहे घास क्योंकि घास की बर्बादी होनी है, उससे अच्छा किसी के भैंस को मिल जाए तो क्या खराबी है। इतने नारी गांव में किसी का नहीं जितना पुष्पा दीदी का है। हाँ पुष्पा दीदी के सासू ने कर रखा ना खूब, इसलिए निकाले निकाले तब।
दोस्तों आज मैं अपने गांव के टॉप में आ रखी हूँ और यहाँ से हमारे गांव का लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है। खूबसूरत गांव हमारा। आप लोग सोचते होंगे ना कि ये कितनी ऊंचाई में रहते हैं, डांड गांव जिसको बोलते हैं, पर हमारा गांव समतल मैदान में है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे यहाँ पे चंडिका माँ और तुंगनेश्वर भगवान जी का मंदिर और नीचे पे ही हमारी दक्षिण कालिका का मंदिर भी दिख रहा है। और हम रहते हैं यहाँ नीचे, मतलब गाँव ये रह गया बीच में, हम गाँव से थोड़ा अलग रहते हैं और यहाँ रखे हैं हम खेत में, तो ये इसको बोलते हैं हम धार। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव। तो दोस्तों अब पहले के टाइम पे मैं चढ़ती थी पेड़ पे, और अब मेरी आदत टूट चुकी है क्योंकि हमने भैंस बेच दिया है। तो जैसे मैं पेड़ पे जाती हूँ मुझे चक्कर आते हैं तो यहाँ पे भाभी जी ने काटा है ये पेड़, तो यहाँ पे ये खुड़िया रहे हैं। नहीं भैंस नहीं, ये 1-2 साल से वो देहरादून में भी रहे ना, हाँ तब से भी आदत टूट गई। देहरादून से जैसे घर आई वैसे भैंस बेच दी। इसकी माँ ने मोनिका ने तो सच में बहुत संघर्ष किया है। मोनिका को बोलती थी, थोड़ा लेट हो जाती थी ना मोनिका, कि मम्मी पे इतना गुस्सा आता था जब हम पोला से घर जाते थे ना, तो गुस्सा आ जाता था। अब मोनिका इस टाइम बोल रही है दुख तो मैंने झेला, शीतल के तो ठाड़ है, भैंस भी नहीं है। सच बताओ तो मेरे ही ठाड़ है। सुबह मस्त करके खाना खुना बना हुआ मिल रहा है। क्या होता था, तेरी माँ को गुस्सा आता था ना, ऐसी भागती थी बासी रोटी खा के। मोनिका आने तक वो कभी आलू के कभी मूली के पराठे बना के रखती थी कि गुस्सा ना हो। तेरे तो ठाड़ है, रोटी बनाई हुई मिल रही है, सब कुछ काम किया हुआ मिल रहा है। जब मोनिका थी तो तेरी मम्मी पुलिस की तरह घूमती थी तो उठो उठो, कभी कभी इतना गुस्सा रहता था कि घर आते समय करते थे हम बात, इतना गुस्सा रहता था जब उठती नहीं थी मोनिका। तो यहाँ पे घास पेड़ काटा है, पेड़ का घास काटा है, घास काटा है पेड़। हाँ तो वही संभाल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और आराम से वीडियो अपलोड कर रही थी, और इतने ऊपर आके भी ना वीडियो ना के बराबर चल रहा है। मैं इतनी ऊंचाई पे आ रखी हूँ यहाँ देखिए, फिर भी ना के बराबर नेट चलना बहुत ही बुरी बात है। हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, हमारे यहाँ बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है। और तो देखिए गांव कितना प्यारा है, सब कुछ सुविधा है हमारे गांव में, पर नेटवर्क की बहुत ही गंदी सुविधा है। तो जो हमारे गांव में वोट मांगने आए थे, जो जीत गए हैं, तो प्लीज़ हमारे गांव में ना एक टावर भी लगा दीजिए, तो हमें तभी लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा करा है वोट देके। तो प्लीज़ हमारे घर में बोल रही हूँ, हमारे गांव में एक अच्छा सा टावर लगा दीजिए, जिससे कि हमारे नेटवर्क घर तक, रूम तक, अंदर तक आए। वरना कभी घर में अगर मम्मी लोग अकेले होंगे ना तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कॉल ही नहीं लगता है। फिर पूछे किसको पूछेंगे, कैसी है मम्मी, क्या कर रही है मम्मी। तो अभी ना मैं यहाँ पे अकेली हूँ और इस साइड ना सुंगूर बाग का डर रहता है, तो मैं फटाफट घर निकलती हूँ। दोस्तों ये जगह आपको पता होगी जहाँ पे मेरी दीदी और मम्मी रड़ी घुस्सी खेलते थे, और अभी ना हमारा बचपन भी ना यहाँ पे बहुत गुजरा, क्योंकि यहीं ऊपर पे हमारा खेत है, तो खेत का काम कम करते थे, यहाँ पे रड़ी गुस्सी खेलने ज़्यादा आते थे। तो अब तो इस पर ज़्यादा फिसलन नहीं हो रही है, उस टाइम पे तो हम ऊपर बैठते थे सीधा नीचे पहुँचते थे। तो मुझे यहाँ पे प्यारी सी कैट मिली है, ये देखिए बिल्ली। अरे ये पता नहीं क्यों इतना वो कर रही है गुस्सा, देखो। हाँ किसी ने छोड़ रखी है, पता नहीं किसने छोड़ रखी है, पर है बड़ी क्यूट। हाँ और यहाँ पे हमारी दादी जी लगी हुई हैं घास घूस संभालने पे। हेलो करा तक बटिन। हाँ हेलो, यहाँ पे एक बिल्ली का बच्चा है, कल से कितना रो रहा है। वही तो पता नहीं किसने छोड़ रखा ये। माँ के लिए भी रो रहा, खाने के लिए भी रो रहा, हाँ धूप के लिए भी ज्यादा भी हो गई उसको। हाँ खाना तो हम दे दे, पर ये ना काटने आ रहा है। चल हम घर चल। हम उससे हाथ लगा रहे हैं, वो हमको नांगन मार रहा है। हाँ बकौरने आ रहा है। हमको मत मारो। हाँ इसलिए ऐसे ही कर रहा है। तभी तो चल मत दे दूध, चल घर चलो। उसकी सोचना दे दो ना, अच्छा बोल रहे हैं हम बुरा बोल रहे हैं। दादी बोल रही है कि हम अच्छा बोलते हैं वीडियो में कि बुरा बोलते हैं, ये भी बता देना। आप तो हमेशा अच्छा ही बोलते हो। यहाँ पे हमारे चाचा जी भी मिल गए हैं। हेलो चाचा जी। नमस्ते सबको। हाँ बढ़िया, सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया है। हाँ धूप सेक रहे हैं, धूप भी आज बिल्कुल धुमी है, धुमी है। धुमिल हो गया है। बारिश आएगा, ज्यादा बहुत शुरू हो गया है। हाँ तो चाचा जी मस्त करके यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, और अंदर पंडोली भी लगाई है, क्या बोलते हैं उसको, पंडोल जो डीजे में लगाई हूँ। ये
जवाड़ी की पंडो है। हाँ, वो आपको सुनाई दे रहा होगा ढोल ढमो की आवाज। यही रहता है दिन भर, वही रहता है, मजा भी आता है सुनने में। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर पे आई तो मम्मी कर रही है फाड़े की तैयारी। किसका फाड़ा होता है मम्मी? ये गैद का फाड़ा है दोस्तों। फाड़ा तो वैसे किसी भी दाल का बना सकते हैं। अरे गैद भिगाए थे मैंने सुबह, 1 सीटी मरवाई। कोई तो भिगा के भी रखते हैं ना, तो मुझे भिगाए हुए अच्छे नहीं लगते। जैसे हम 1 सीटी प्रेशर में मराएंगे, उसके बाद इसको सिलबट्टे में पीसो। रबड़ा रहे सिलबट्टे में पीसो। इसमें मैंने लहसुन भी पीस दिया, हरी मिर्च भी पीस दी। अब इसके बाद हम ऊपर से हरा धनिया काटेंगे और मिर्च, मसाले, टमाटर, प्याज जितना भी होता है इसका मिश्रण। रुचि बनाती है फाड़ा ना गैद का दोस्तों। मैं उसके ससुराल गई थी उस दिन, उसके पापा और मैं गए थे, तो इतना टेस्टी बनाया। रुचि के हाथों में भी इतना जादू है सच में। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है वो भी। तो मम्मी, मैंने कहा रोज हम दाल ही खाते हैं, आज खाना बनाते हैं। तो मम्मी अभी फाड़ा पीस रही है। नहीं थे दोस्तों, लोगों ने दे रखे थे मेरे को। लोगों ने क्या, मेरी बुल्ली ने भी दिए थे थोड़े थोड़े से, मेरी देवरानी लोगों ने भी दिए थे, तब खाना खा रहे हैं। और ऐसा मत बोलना मम्मी की मम्मी वहीं पे पीस रही है, वहीं पे पैर कर रखे। मम्मी बैठ नहीं पाती है, मेरे घुटनों में दर्द होता है। बोलो आप जो बोलो, क्या करूं? तो पीसो फिर तब। गुंडी की कटोरी बोल रहे हैं, घिस गई है बार। तो इसमें मैं कटोरी तो आएगी नहीं, इस पर डोंगा लगाऊंगी। एक साइड से मम्मी फाड़ा पीस रही है और एक साइड से पापा बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? ये गाजर का हलवे की तैयारी। हाँ, क्योंकि मैंने कल बोला था कि गाजर का हलवा बनाएंगे। सर्दियों में गाजर का हलवा खूब खाना चाहिए, तो उसी की तैयारी चल रही है। ये बनेगा शाम को। तो जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे आपको ही बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं। हमारा तरीका थोड़ा अलग होगा। नहीं, हाँ, मोनिका बोलेगी कि जब मैं गई उसी समय तुम फाड़ा भी बना रहे हो। फाड़ा खिला तो दिया था उसको खिला दिया था, अब बोलेगी गाजर का हलवा। रे क्या खाना है मोनिका? कोई बात नहीं बेटा, अगर रुकती तो एक दिन बना लेते। वही तो, आपको पता है हम इधर उधर भाग रहे थे। हाँ, टाइम नहीं था हमें। कोई बात नहीं, वो तो खाती रहती है वहाँ। तो दोस्तों अभी मैं धूप में बैठी हुई थी और मेरी मम्मी जुआ है थी मेरे बालों पे। जुआ है यहाँ? जुआ कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो खोस हो रखा है। मेरी आदत ऐसी थी दोस्तों, जब मेरे बच्चे छोटे भी थे, रात को बोलते थे ना खुजली, अगर इनके सिर में एक भी जुआ रहता था तो मैं रात को निकाल के रहती थी उसको। मेरी ऐसी आदत है, मैं एक बच्चों के सिर में एक जुए रात को टॉर्च लगा के हाँ, मैं बोलती थी कोई टॉर्च लगाओ, जुआ मुझे एक भी रहेगा उसको ढूंढना पड़ेगा। पर अब इनके सिर में कोई जुए जाए नहीं है। रहते ही कहाँ थे हमारे सिर में जो? चलो मालिश करो। थे, पर कभी हुए थे एक बार शीतल के सिर में। उस टाइम में बाल काटने के लिए बोल दिया था इन्होंने। हाँ, ऐसे ऐसे मारते हैं तो ठूंगा। ये बाबा तेरे पेड़ा हो नहीं बालों पर। मेरे बालों पे ना थोड़ा सा भी मैं चोटी करूंगी ना, मेरे बालों पे बहुत खतरनाक दर्द होता है। बोलता जय तबल ठूंगा मानो सगुआरन, वो सभी दाने सगुआरन। मतलब जिसको बोले यहाँ सिर में जुए मारने का ऐसा सगुआर रहता है ना, उसको सब कुछ का सगुआर रहता है। अब मेरे बालों में पता नहीं इतना दर्द क्यों होता है। मैं बाल में चोटी भी करूंगी ना, उससे भी दर्द होता है। जो ऐसे बॉटी तो पिछले नहीं लगा तो होता है, उसमें भी दर्द होता है। तो मैं इतना दर्द होता है मेरे बालों में, रबड़ भी नहीं लगा पाती मैं बालों पे। ढीला छोड़ने का मन करता है बाल। ये मेरा मोटेर दोस्तों कल से चैलेंज शुरू, पतला होने का चैलेंज शुरू। मेरे को कल रात को कि हम भागने जाएंगे। किसके मेरे को पता था, ये सुबह ये तो बोलेगी अरे मेरे सिर में दर्द है, भागने जाएंगे। कहा लड़का ही नहीं मिल रहा, तभी तो भागूंगी। ये देखो इतना बड़ा हो गया खबर जैसा। ये मेरी खुबरी ऐसा मन कर रहा है इसको मैं छोटे में बोलती थी ना मम्मी को कि मम्मी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बना रखा, मेरा मुंह टेढ़ा, तूने क्यों निकाला छोटे में मेरा मुंह सही। और तब बोलती थी मेरी मम्मी, तुझे पता तू मेरी सारी बेटियों से सबसे सुंदर तो है गुड़िया जैसी। दोस्तों जब शीतल छोटी थी ना, कितने साल की रही होगी, साल भर 2 साल की, दिल्ली में थे तब हम, या उससे छोटी रही होगी। तो हमारे बगल में रहते थे, बिहार के थे वो। तो जब भी देखो जब उनके घर में कोई भी आता था दोस्तों, तो शीतल को उठा के ले जाते थे। बोलते थे भूली भूली बोलते थे, भूली को दे दो भूली, क्योंकि शीतल ऐसी थी गुड़िया जैसी थी छोटे में। जैसे अब तो गुड्डा बन गया ना, डोरेमोन। पहले गुड़िया थी अब गुड्डा बन गया। पहले गुड़िया जैसी लगती है, तो डोरेमोन बन गया। बोली थी इसको गुदियाऊंगी मन का, चलो फाइनली गुदिया ही देते हैं आज। मैं अभी हम छत में ऐसे बैठे हुए थे तो मम्मी बोलती रहती है ना हमेशा कि गुदियाऊंगी इसको, तो मैंने कहा चलो आज गुदिया ही देते हैं एक दूसरे को। तो मेरा मन करता है दोस्तों, कई दिन से मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। मेरा मन कर रहा है इसको गुदियाऊं, इसको गुदियाऊं। कबार निकाली गुदियाऊं इसको। तो मेरी और मम्मी में वो हो रहा है कंपटीशन, लड़ाई में कौन जीतेगा। चलो
कुछ भी कर सकता है कोई। गुदियाऊं तेरे को गुदियाऊं तेरे को। हाथ भी पकड़ लो, मोड़े पकड़ लो। ले 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 मोड़ पकड़ लो, बोल बात पकड़ लो इसके इतने मोटे मोटे हाथ, एक हाथ में भी आ रहे हैं। मम्मी को खुद बहुत खतरनाक लगती है बहुत ज्यादा। मेरे को भी लगती है, तेरे को भी लगती है। कल मम्मी बहुत रोई थी, तो आज मैंने बहुत हंसा दिया। हो गया, चल निकल। दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4 और अभी मम्मी भी खेत चली गई है। जो हमारी भाभी जी हैं उनके साथ खेत में जो हम साफ़ सफाई कर रहे हैं ना आजकल खेत में, तो वही करने चली गई है उनके साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। और पापा और अनमोल चले गए हैं मंदिर साइड बैठने के लिए, वहाँ पे थोड़ा गप्पे सप्पे लगा रहे होंगे दोस्तों के साथ। और मैं घर में हो गई हूँ अकेली। और अभी मेरे को मोनिका दी की याद बहुत आ रही है। जब भी मैं घर में अकेली रहती थी ना तो उसके साथ गप्पे गुप्पे लड़ाने में बहुत मज़ा आता था। तो अभी मैं घर में अकेली हो गई हूँ, 1 कप चाय की बनाती हूँ और अपने अकेले में सुड़ुक सुड़ुक करती रहती हूँ। मम्मी जैसी आएगी मम्मी तो अशोक वाटिका में आग जलाते हैं और मस्त करके वहाँ पे बैठे रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम अशोक वाटिका में बैठ गए हैं क्योंकि ठंड के मारे बाहर रहा नहीं जा रहा है। और आज हमारे घर में बना है गाजर का हलवा, पापा जी ने बनाया। तो सब रिव्यू दो, कैसा हो रहा है? बहुत ही मस्त हो रहा है, क्या बताऊं। बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त बना रखा है। हाँ हम बता नहीं सकते, कोई जवाब ही नहीं है। तो आप सब भी आ जाइए। आ जाओ दोस्तों, आप भी गाजर का हलवा खाने फटाफट गर्मा गर्म। दोस्तों गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया बना रखा है हमारे पति देव जी ने, जो कि कई घंटे से लगे हुए थे वहाँ अंदर। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और खाते हैं हम हलवा, नहीं तो हमारा हलवा ठंडा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।